तो आज हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कैसा कैसा बनेगा। देखो पहली कंडीशन हमारी है इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है मतलब उसके डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ऊपर को हमारी पोजीशन चेंज हो रही है मतलब एक्स चेंज हो रहा है, नीचे को टाइम चेंज हो रहा है, हमारा टी हमने चेंज करा दिया। देखो पहली कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि रेस्ट और स्टेशनरी की पोजीशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमारी फिक्स्ड पोजीशन पे है, टाइम के हिसाब से इसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। मतलब टाइम 1 सेकेंड बढ़ा तब भी इसकी पोजीशन यही रही, टाइम 2 सेकेंड बढ़ा तब भी इसकी पोजीशन यही रही, 3 सेकेंड तब भी यही। तो बनेगा क्या, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इस कंडीशन में क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ब्रैकेट में ब्रैकेट में एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में हमारी क्या बनेगी, एक हमारी बनेगी स्ट्रेट लाइन। सेकंड कंडीशन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो हमने इसका ग्राफ देखा था। हमारा ग्राफ कैसे बन रहा है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब यूनिफॉर्म जितना डिस्टेंस बढ़ा उतना टाइम बढ़ा। तो हमने इसका ग्राफ देखा था, तो कितना बढ़ रहा था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था यूनिफॉर्म मोशन के केस में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर इस कंडीशन में कहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन के बदले कह देगा कि स्टार्टिंग कर रहा है वो कुछ टाइम टी टाइम ट्रेवल करने के बाद या 1 सेकेंड बाद वो टाइम स्टार्ट कर रहा है ट्रेवल करना, तो इस कंडीशन में हम क्या मान रहे हैं, टी। अगर मान लिया 1 सेकेंड बाद से वो अपना क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो 1 सेकेंड बाद एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी, जिसको हम फर्दर पीछे को ड्रॉ करेंगे तो कहाँ मिलेगी, नेगेटिव वाई एक्सिस में वो हमें ग्राफ मिलेगा। तो उसका सेंटर कहाँ होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में उसका सेंटर बनेगा। तो ये हमारा क्या था, ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के केस में। थर्ड कंडीशन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या है, टाइम के बढ़ने से उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी जो पोजीशन है वो घट रही है। तो अगर हम ग्राफ बना लें, पोजीशन टाइम ग्राफ हम बनाते हैं, ऊपर को हमारी पोजीशन बढ़ रही है, नीचे को हमारा टाइम बढ़ रहा है। तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी मतलब कि हमारी क्या, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब टाइम के साथ से हमारी डिस्प्लेसमेंट घट रही है, तो हमारी पोजीशन घटेगी, टाइम बढ़ रहा है। हमने मान लिया टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन घट रही है। इनिशियल था हमारा पोजीशन, हमने मान लिया जब सेंटर पे था इतना, 1 सेकेंड बाद हमारी पोजीशन घट के हो गई इतनी, 2 सेकेंड बाद हमारी पोजीशन फिर घट गई, 3 बाद हमारी पोजीशन फिर घट गई। सारे पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमारी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो क्या होगी, टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस पे मिलेगी कुछ टी टाइम बाद। तो हमारा क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब देखो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला हमने ग्राफ बनाया था, हमने क्या कहा था, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम पे, या इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस बढ़ेगी। मान लिया 1 सेकेंड पे हमारी कितनी बढ़ गई इसकी डिस्टेंस, अगर हम मान लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे ऊपर को 1 2 3 4, ये हमारी डिस्टेंस है। देखो जब 1 सेकेंड में इसकी हमने मान ली कितनी बढ़ गई, 1 मीटर बढ़ा। 2 सेकेंड में हमने मान लिया इसका कितना बढ़ गया, 2.5 मीटर बढ़ा। 3 सेकेंड बाद इसका हमने मान लिया 4 बढ़ गया। 4 सेकेंड बाद हमने मान लिया इसका 4.5 बढ़ गया। तो देखो सारे पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमारी लाइन कैसी बनेगी, एक कर्व्ड लाइन बनेगी। मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल में अनइक्वल टाइम या इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस हमारी बढ़ेगी।